जम्मू के नौशहरा में इस समय एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन है एक डेड बॉडी को रिट्रीव करने को लेकर। मेरी मौजूदगी इस समय मनोवर तवी के किनारे है और वहां पर आप पहाड़ों पर उस पत्थर पर एक शव को देख सकते हैं। काफ़ी पिछले 3 दिनों से ये शव यहाँ फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने लगातार कोशिश की लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और अब हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उस बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना का ये हेलीकॉप्टर जो है पहले आया था रैकी की और रैकी करने के बाद यहाँ से वापस जो है वो रेस्क्यू टीम को लेकर अब यहाँ पहुँचा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस शव को वहाँ से रिट्रीव किया जा सकेगा। जैसे जैसे पानी हेलीकॉप्टर का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आ रहा है धरती की तरफ, वैसे वैसे पानी उल्टा उछाल मार रहा है और लगातार अगर आप देखेंगे यहाँ पर पानी जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है और ऐसे में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हो सकता है और बेहद सावधानी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस डेड बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। जो डेड बॉडी यहाँ पर 3 दिनों से पड़ी हुई है। ये देखिए हेलीकॉप्टर से आदमी वहाँ पर उतर चुका है और अब वहाँ से सीधे उसको वहाँ से उठाया जा रहा है। 2 लोग वहाँ पर उतरे हैं और वहाँ से उठाकर यहाँ पर उठाकर जो है वो उसको ले जाया जाएगा। फिलहाल पानी का प्रेशर बहुत था इसलिए 2 लोग वहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर उतरे हैं और वहाँ से उतरने के बाद अब हेलीकॉप्टर, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर को थोड़ा दूर ले जाया गया है। जितनी देर में उस डेड बॉडी को वहाँ पर वो कपड़े में लपेटेंगे या फिर वहाँ पर किस तरीके से उसको बांधेंगे, उसके बाद इस बॉडी को जो है उस जगह से रिट्रीव किया जाएगा। तो ये एक बहुत चुनौती भरा अपने आप में ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन को फिलहाल यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और लगातार अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना अब यहाँ पर देवदूत बनकर पहुंची है। कई जगह हमने देखा कि भारतीय सेना ने जब बादल फटे तो किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका था, चाहे वो नौशहरा का इलाका हो, चाहे वो रजौरी का इलाका हो या फिर मंजाकोट थाना मंडी का इलाका हो, वहाँ पर लगातार जो है सुरनकोट में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी। वो 2 बार कोशिश जो है यहाँ पर सुबह से की गई ताकि उस डेड बॉडी तक पहुँचा जा सके, किसी भी तरीके से उस बॉडी को जो है यहाँ पर रिट्रीव किया जा सके और उसे उसे यहाँ से निकाला जा सके। अभी हालांकि ये बॉडी किसकी है इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि 2 बॉडियाँ जो हैं वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से मिसिंग हैं। एक PHE का एम्प्लॉई है और एक और दूसरा है। अब ये देखना होगा कि जब डेड बॉडी की शिनाख्त होगी तो ये किसकी डेड बॉडी निकलती है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो इस समय देवदूत बनकर पहुंची है और एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बाढ़ और बारिश और क्लाउड बर्स्ट की त्रासदी के बीच में लगातार देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। एक बार फिर मैं आपको वहां दिखाऊंगा। ये देखिए ये उफनता हुआ मनोवर तवी है जो सीधे पाकिस्तान की तरफ जाता है और वहां पर 2 लोगों को ड्रॉप कराया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये 2 लोग जो हैं भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं और उन्होंने अब इस डेड बॉडी को जो पिछले 3 दिनों से वहां पर फंसी हुई थी उस डेड बॉडी को वहां से रिट्रीव कर लिया है और हेलीकॉप्टर एक बार फिर पूरे इलाके का राउंड कर फिर यहाँ पर पहुँच चुका है हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिर वहाँ से उनको जो है वो निकाला जाएगा। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं है, लेकिन एक ज़िंदगी जो पानी में बाढ़ में बादल फटने के बाद बहकर आई थी और इस चट्टान के बीच में फंस गई थी। कुछ लोकल्स ने उसको यहाँ पर उसकी निशानदेही की और उसके बाद पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था ताकि किसी तरीके से उसको यहाँ पर निकाला जा सके। कई बार कोशिश की गोताखोरों की तरफ से, कई बार कोशिश हुई एनडीआरएफ की तरफ से, लेकिन ये उफनता हुआ जो मनोवर तवी की जलधारा है इसे आप देखिए, इसे पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि एक बार यहाँ पर फंस जाए तो सीधे मौत को अपने गले लगाने वाली बात होती। एक एनडीआरएफ का जवान जो है डूबते डूबते बाल बाल बचा है। फिर हेलीकॉप्टर जो है आप देखिए पूरे एरिया का राउंड लगाकर दोबारा यहाँ पर पहुँच चुका है और अब फिर उसी पहाड़ी के पास जाएगा जहाँ पर ये
डेड बॉडी को फिलहाल भारतीय सेना के जवानों ने रिट्रीव किया है। और ये देखिए आप किस तरीके से पूरे इलाके को रैकी कर रहा है और ये देख रहा है कि एक बारी डेड बॉडी जब रिट्रीव हो जाएगी तो उसे बांध कर लटका कर ले जाया जाएगा या फिर हेलीकॉप्टर के अंदर डालकर। लेकिन ये तो निश्चित है कि भारतीय सेना लगातार इस विषम परिस्थितियों में, जब जम्मू कश्मीर बाढ़, बारिश और बादल फटने की त्रासदी से दो चार होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं देवदूत बनकर उभरे हुए हैं। और ये देखिए एक बार फिर हेलीकॉप्टर जो है वो फिर लो फ्लाइंग करते हुए, यानी कि जमीन नदी के सतह से बिल्कुल साथ फ्लाइंग करते हुए उस जगह पर पहुंच रहा है जहां पर ये डेड बॉडी जो है वो फिलहाल रखी गई है, उनको रिट्रीव किया गया है। और यहाँ से ये भारतीय सेना के जवान ही ये कारनामा कर सकते हैं, जिस तरीके से उफनते दरिया के बीच में से अगर डेड बॉडीज़ को निकालना हो या फिर ज़िंदगियों को बचाना हो। कई बार हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जब कई ज़िंदगियां फंस जाती हैं तो यही हेलीकॉप्टर जो है वो देवदूत बन कर आता है और लोगों को यहाँ से सकुशल बाहर निकालता है। फिर एक बार देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हेलीकॉप्टर पानी की जलधारा के नज़दीक आता है, बैक प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वहाँ पर फिर उसको संभाल पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बहुत एक्सपीरियंस वाला काम होता है, क्योंकि इस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे, वहाँ से देखिए डेड बॉडी को फिलहाल रिट्रीव कर लिया गया है और अब डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर डाला जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस बॉडी को निकाल कर उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके और फिर उसके बाद ये देखा जाए कि आखिरकार ये शव आखिरकार किसका है। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ज़िंदगी को बचाने के लिए नहीं, लेकिन जो ज़िंदगी डूब चुकी है, बाढ़ और बारिश के भेंट चढ़ चुकी है, उस बॉडी को, उस शव को वहाँ से निकालने के लिए भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर पहुँची है। इंडियन आर्मी का ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से अब आप देखिए कि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये अपने आप में तस्वीरें ऐसे हैं जो पूरे देश को गौरवान्वित करते हैं कि भारतीय सेना न केवल जंग के मैदान में, बल्कि जब जिंदगियां फंसी होती हैं, जब लोग मौत का सामना कर रहे होते हैं, तब भी किस तरीके से देवदूत बनकर वो आते हैं और लोगों की जिंदगियों को यहाँ बचाया जाता है। फिलहाल बहुत मुश्किल ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को यहाँ पर भारतीय सेना बहुत बखूबी के साथ निभाते हुए उस बॉडी को यहाँ पर रिट्रीव कर लिया है। और अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उस पर बॉडी जो है वो रख दी गई है और हेलीकॉप्टर अब यहाँ से आगे उड़ान भरता हुआ जा रहा है और इसे फिर ले जाया जाएगा भारतीय वायुसेना के सेंटर में, जहाँ पर उनका कमांड होगा, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड होगा, वहाँ पर इस डेड बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा और सीधे तौर पर ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये शव आखिर है किसका। लेकिन आप चाहे पुंछ की बात करें, चाहे राजौरी की बात करें, मंजाकोट की बात करें या फिर सुरनकोट में जो त्रासदी आई है उसकी बात करें, और ये नौशहरा की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की न केवल जिंदगियों को बचा रहे हैं, बल्कि जो जिंदगियां बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं उनको भी अगर निकालना हो तो उसमें भी किस तरीके से बखूबी अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, नौशहरा।